हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे पांड्य वंश के बारे में। ठीक है, दक्षिण भारतीय वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दक्षिण भारत में पांड्य वंश भी एक प्रमुख वंश के बन के उभरा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पांड्य वंश जो है वो एक तो 6वीं 7वीं शताब्दी में प्रथम पांड्य वंश हुआ। ठीक है, फिर दूसरा उसका उन्नत अवस्था में वो हुई 13वीं सदी में। ठीक है, तो इस प्रकार हम दो पांड्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। प्रथम पांड्य वंश जो कि 6वीं 7वीं सदी की है, उसके बारे में देखें तो पहला शासक हुआ इसका कुंडुगोन। ठीक है, जो कि इसका संस्थापक शासक था। नेक्स्ट शासक हुआ इसमें जयंत वर्मा सेंदन। ठीक है, जिसने बनावल की उपाधि ली। इसने चेरों को हराया और बनावल की उपाधि ली। ठीक है, इसके समय में हुएनसांग इसके दरबार में आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद शासक हुआ वीर पांड्य। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हुआ द्वितीय पांड्य वंश, जो कि 13वीं सदी में पुनः उन्नत अवस्था में आई। ठीक है, इसका जो संस्थापक शासक था वो था मारवर्मन सुंदर पांड्य। ठीक है, द्वितीय पांड्य वंश का जो संस्थापक शासक था वो था मारवर्मन सुंदर पांड्य। मारवर्मन कुलशेखर ये नेक्स्ट शासक हुआ, जिसने श्रीलंका पे अभियान किया। ठीक है, श्रीलंका पे भी अधिकार जमाने के लिए जिसने वहाँ पे भी आक्रमण कर दिया। इसके समय में वेनिस यात्री मार्को पोलो भारत आया हुआ था। इसके राज दरबार में भी आया 1293 ईस्वी में। ठीक है, इसके समय में हमें सती प्रथा और देवदासी प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, मारवर्मन कुलशेखर के समय। नेक्स्ट देखें तो मारवर्मन कुलशेखर की हत्या इसके बेटे सुंदर पांड्य ने कर दी। ठीक है, और उसी समय सुंदर पांड्य ने जैसे ही इसकी हत्या कर दी, वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच में उत्तराधिकार को लेके युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, और उत्तराधिकार के युद्ध में सुंदर पांड्य ने जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि खिलजी वंश का शासक था, जो कि उत्तर भारत में था, उसे सहायता के लिए इसने अपने राज्य में बुला लिया। ठीक है, और इसी समय जो केरल का शासक था राजा रविवर्मन, इसने भी पांड्य वंश पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो सुंदर पांड्य ने जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनाओं को सीधे दक्षिण भारत की ओर भेज दिया, जिससे यह आगे चल के तुगलक वंश का अंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय पांड्य वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले पांड्य वंश के बारे में चर्चा की, ये दो भागों में बटे हुए थे। प्रथम पांड्य वंश में देखा शासकों के बारे में कुंडुगोन, जयंत वर्मा और वीर पांड्य। द्वितीय पांड्य वंश के बारे में हमने देखा, जो कि 13वीं सदी में उपजा, जिसमें मारवर्मन सुंदर पांड्य जो कि संस्थापक शासक था, फिर मारवर्मन कुलशेखर, फिर उसके बाद आया सुंदर पांड्य। ठीक है, और हमने देखा राजा रविवर्मन का आक्रमण। तो इस प्रकार से ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।